नमस्कार सभी को। आज हम ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। आपने फार्म हाउस में खेतों में इस प्रकार के कांच के जो घर जो होते हैं उनको देखा होगा, जिनको पौधा घर कक्ष कहते हैं। सर्दियों के मौसम में, जाड़े के मौसम में जो किसान वर्ग जो होता है वो नर्सरी के पादप जो होते हैं, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, उनको इस कक्ष में रखते हैं। और यहाँ पे इनको पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा मिल जाती है, जिससे जाड़े में, सर्दियों में इनका बचाव हो जाता है और ये मरते नहीं हैं। हमारा जो ग्रीन हाउस प्रभाव है वो भी लगभग इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। हरित ग्रह प्रभाव ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह के पर्यावरण में स्थित कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अधिक बनाए रखने में मदद करती है। इन गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आदि। यदि ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो शायद ही पृथ्वी पर जीवन संभव होता, क्योंकि तब पृथ्वी का जो तापमान है, औसत तापमान -18 डिग्री सेल्सियस होता, न कि 15 डिग्री सेल्सियस। तो वास्तव में जो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो हमारे पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक है। समस्या ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं है, समस्या ये है कि अब वर्तमान में ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो आवश्यकता से अधिक हो रहा है। आइए जानते हैं किस प्रकार से। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस। जो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है उसमें सबसे पहला नंबर जो आता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस में 1 नंबर पर है। उसके बाद में मेथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जलवाष्प जो है वो भी ग्रीन हाउस गैसें हैं। अब हम इस चित्र के माध्यम से ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। वास्तव में क्या होता है कि जो भी ग्रीन हाउस गैस है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो, जलवाष्प हो, मेथेन हो, वो सारी क्या करती है, पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल होता है उसमें एक आवरण का निर्माण कर लेती है, चारों तरफ एक आवरण बना लेती है। अब सूर्य से जो ऊष्मा होती है वो विकिरण के रूप में पृथ्वी पर आती है। उसमें ऊष्मा का जो अधिकांश भाग जो होता है वो पृथ्वी के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और कुछ भाग जो होता है सूर्य की ऊष्मा का वो वापस परावर्तित हो जाता है अंतरिक्ष की ओर। और ऊष्मा अवशोषित करने के बाद में पृथ्वी जो होती है वो गर्म हो जाती है, और गर्म होने के पश्चात वो भी कुछ मात्रा में विकिरण के रूप में ऊष्मा का उत्सर्जन करती है, वो भी अंतरिक्ष की तरफ जाता है। अब इस परावर्तित और उत्सर्जित जो ऊष्मीय विकिरण है उसकी अधिकांश मात्रा जो होती है वो पुनः अंतरिक्ष में चली जाती है। उसमें से कुछ भाग जो होता है वो ग्रीन हाउस गैस के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिसकी वजह से पृथ्वी का जो औसत तापमान है, पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो बना हुआ रहता है, और वो हमारे जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक भी है। लेकिन अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि वर्तमान में जो ग्रीन हाउस गैस जो है उसकी सांद्रता जो है वो बढ़ रही है। बढ़ने की वजह से जो ऊष्मा का जो अवशोषण है, जो पुनः अवशोषण है, वो भी बढ़ रहा है। उसकी वजह से पृथ्वी का जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और तापमान का जो बढ़ना है उस घटना को वैश्विक उष्णन कह रहे हैं। और वैश्विक उष्णन जो है वर्तमान समय में सबसे ज्वलंत समस्या है, क्योंकि वैश्विक उष्णन की वजह से जो पृथ्वी के जो उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव पर जो बर्फ का जो स्रोत है वो पिघल रहा है। पिघलने से उससे जो जल बन रहा है वो सागरों में, महासागरों में जा रहा है, जिससे सागरों और महासागरों का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है, और वो जो जल है वो धरातल की तरफ आ रहा है। अगर यही स्थिति रही तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारी जो पृथ्वी है वो पूरी जलमग्न हो जाएगी, और पृथ्वी पर जो जीवन है उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। अब हम जो ग्रीन हाउस प्रभाव है उसके प्रमुख कारण के बारे में जानते हैं। तो उसका जो सबसे प्रमुख कारण है वो है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण आपको पता ही है, जो कल कारखाने हैं, स्वचालित वाहन हैं, या ईंधन जो है उनके जलने से जो धुआं निकल रहा है, विषैला धुआं, उसकी वजह से वायु प्रदूषण हो रहा है। इस वायु प्रदूषण की वजह से वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैस जीएचजी की जो सांद्रता है वो बढ़ रही है, और जीएचजी की सांद्रता बढ़ने की वजह से ग्रीन हाउस प्रभाव भी बढ़ रहा है। तो वायु प्रदूषण जो है वो एक मुख्य कारण है ग्रीन हाउस प्रभाव का। ग्रीन हाउस प्रभाव के दूसरे प्रमुख कारण के बारे में पढ़ें तो वो है वनोन्मूलन। वनोन्मूलन मतलब वनों की कटाई, वृक्षों की कटाई।
वृक्ष जो होते हैं इस धरा के देव हैं। वृक्ष जो हैं वो पर्यावरण के मित्र हैं। वृक्ष जो होते हैं वो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है उसको ग्रहण करते हैं और बदले में हमें प्राणवायु देते हैं। वृक्ष जो होते हैं वो वायुमंडल के शुद्धिकरण का कार्य करते हैं। और चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, और वृक्ष जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, प्राणवायु को हमें वापस देते हैं। तो जैसे जैसे पृथ्वी पर वनों की कटाई हो रही है, वृक्षों की कटाई हो रही है, वैसे वैसे पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सांद्रता भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो भी पृथ्वी पर बढ़ रहा है। जय हिंद, जय भारत।